स्कूल से शुरू हुई आहान, अधीरा और तविश की दोस्ती कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। वहीं आहान के दिल में धीरे धीरे अधीरा के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी और उसे यह एहसास हो चुका था कि अधीरा उसके लिए दोस्त से कहीं ज्यादा बढ़कर है और शायद वो अधीरा से प्यार करने लगा है। इसलिए उसने तय कर लिया था कि वो अब जल्द से जल्द अपने दिल की बात अधीरा से कह देगा। वहीं दूसरी तरफ कोई और भी था जो मन ही मन अधीरा को पसंद करने लगा था और जल्द ही अधीरा को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था, और वो था तविश। वैलेंटाइन डे के दिन आज कॉलेज कैंपस में सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी, और हो भी क्यों ना, आज वैलेंटाइंस डे जो था, पूरे कॉलेज में आज स्टूडेंट्स से ज्यादा प्रेमी जोड़े नजर आ रहे थे। कहीं कोई अपने हाथ में फूल, कार्ड्स, गिफ्ट्स लेकर किसी से प्यार का इजहार कर रहा था, तो कहीं कोई प्यार में रिजेक्शन मिलने पर देवदास की तरह टूटे दिल का गम मना रहा था। वहीं अपने हाथ में एक लाल गुलाब पकड़े तविश उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आज तो मैं तुमसे अपने दिल की बात कहकर रहूंगा अधीरा, अब मैं और देर नहीं कर सकता। ये कहकर उसने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा तो उसे अधीरा उसकी एक क्लासमेट के साथ गार्डन में खड़ी दिखाई दी, जो किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी। उसको ऐसे हंसते देख तविश भी मुस्कुरा उठा और अपने हाथ में पकड़े फूल को लेकर उसकी ओर बढ़ गया। अधीरा अभी वहीं खड़ी बातों में बिजी थी कि तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, आई लव यू अधीरा। अधीरा ने पीछे मुड़कर देखा तो वो शॉक्ड हो गई। उसके सामने आहान था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा रोज बुके था। तभी आहान एक स्माइल करते हुए आगे बोला, मैं नहीं जानता ये कब और कैसे हुआ, कब तुम मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर कहीं ज्यादा हो गई, कब मेरा ये दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा। शायद जब तुम्हें पहली बार देखा था तब, या शायद जब तुम पहली बार मेरे गले आकर लगी थी तब, पता नहीं। लेकिन अब बस पता है तो सिर्फ ये कि मुझे किसी का ज्यादा बोलना पसंद नहीं। फिर भी मैं तुम्हारे साथ बैठकर घंटों तुम्हें सुनना चाहता हूँ। मुझे डांस नहीं आता, फिर भी मैं तुम्हें बाहों में लेकर कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ थिरकना चाहता हूँ। मुझे इजाजत नहीं है रोने की किसी भी हाल में, फिर भी मैं बांट कर तुमसे गम अपने तेरे गले लगकर सिसकना चाहता हूँ। ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है मेरी खुद की, पर जुड़कर तुझसे तेरी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो रहेंगे हम साथ, एक दूसरे का सहारा बनकर, एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनकर। मैं जानता हूँ ये सब आसान नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं इतना। अगर तुम चाहो, बोलो अधीरा, क्या दोगी मेरा साथ? ये देखकर आसपास खड़े लोग जोर जोर से हुटिंग करने लगे। पास खड़ी लड़कियां आपस में बोलने लगी, ओह माय गॉड, आहान ने अधीरा को प्रपोज किया है। हाय, काश ये हैंडसम ऐसे मुझे प्रपोज करता, मेरा तो दिल ही टूट गया। उफ, काश अधीरा की जगह मैं होती। से यस अधीरा। लेकिन अधीरा तो स्टैचू की तरह खड़ी हैरानी से आंखें फाड़े आहान को ही देख रही थी। जब कुछ देर तक अधीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो आहान बोला, क्या हुआ अधीरा, क्या तुम कुछ नहीं बोलोगी? ये सुनकर अधीरा अपने होश में आई और गुस्से से आहान को घूरते हुए चिल्लाकर बोली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आहान कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो। ये सुनते ही जो शोर आहान के प्रपोज करने पर हुआ था वो अचानक ही अधीरा के गुस्से से चिल्लाते ही शांत हो गया और सब हैरान होकर उन दोनों को ही देख रहे थे। अधीरा के मुंह से ये सुनकर आहान की स्माइल भी तुरंत गायब हो गई और उसके चेहरे पर एक मायूसी छा गई। उसे लगा शायद अधीरा के मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है और शायद वो उसे एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानती और शायद आज वो ये दोस्ती भी ना खो दे। ये सोचकर ही आहान को काफी बेचैनी होने लगी थी, इसलिए वो तुरंत बोला, अधीरा आई एम सो सॉरी। वो इससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाया, इसलिए चुपचाप वहां से मुड़कर जाने लगा। जैसे ही उसने जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए, उसके कानों में एक आवाज पड़ी, आहान, आई लव यू। और इसके साथ ही एक बार फिर से जोरदार हुटिंग होने लगी। आहान ने पीछे मुड़कर देखा तो अधीरा अपने हाथ में एक रेड रोज पकड़े अपने एक घुटने पर बैठे उसे प्रपोज कर रही थी। आहान ये देखकर हैरान था कि अभी अभी तो वो आहान के इजहार करने पर गुस्से से लाल हो रही थी और ये सब अभी अभी तो तुम गुस्सा। कांपते होठों से आहान बस इतना ही बोल पाया था कि तभी अधीरा वैसे ही बैठे हुए बोली, गुस्सा न करती तो क्या करती? तुमने मेरा बचपन का ख्वाब जो तोड़ दिया था। जब से मुझे ये एहसास हुआ था कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मैंने बस एक ही सपना देखा था कि एक दिन मैं यूं ही अपने घुटनों के बल बैठकर सबके सामने तुमसे अपने प्यार का इजहार करूंगी। लेकिन मुझे लगा नहीं था
कि तुम पहले ही मुझे प्रपोज कर दोगे। अब जरूरी तो नहीं एक लड़का ही प्यार का इजहार करे। अपने जज्बातों को, एहसासों को और अपने प्यार को बयां करने का हक एक लड़की को भी तो होता है ना। इसलिए आज ये अधीरा सिंह पूरे कॉलेज के सामने ये कबूल करती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ आहान। आई लव यू सो मच। अधीरा का इश्क के इजहार सुनते ही आहान की आंखों में हल्की सी नमी आ गई और उसके होठों पर एक मुस्कान। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अधीरा उससे इतना प्यार करती है। उसे ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। तभी अधीरा की आवाज एक बार फिर आहान के कानों में पड़ी। आप स्टैचू की तरह खड़े खड़े क्या देख रहे हो, इडियट। अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे इश्क में लंबे लंबे कसीदे पढ़ रहे थे और अब मेरे प्रपोजल का कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो। अब क्या पूरी लाइफ तुम्हारे आगे ऐसे ही बैठी रहूं? अब तो मेरे पैरों में भी दर्द होने लगा है। ये सुनते ही आहान को हंसी आ गई और उसने तुरंत ही आगे बढ़कर अधीरा का हाथ पकड़ा और खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया और धीरे से बोला, आई लव यू टू अधीरा, आई लव यू सो मच। तुम्हें ऐसे गुस्से में देखकर तो मैं डर ही गया था। मुझे लगा शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं तुमसे। ये बिल्कुल एक ख्वाब जैसा लग रहा है। ये सुनकर अचानक ही अधीरा आहान से अलग हो गई। इससे पहले कि आहान कुछ कह पाता, अधीरा ने आगे बढ़कर आहान के होठों को चूम लिया और फिर धीरे से उसके कान के पास जाकर बोली, अब आया यकीन? आहान तो अधीरा के इस मूव से एकदम बर्फ की तरह ही जम गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अधीरा सबके सामने उसे किस भी कर सकती है। ये देखकर सब और जोर शोर से होटिंग करने लगे। वहीं लड़कियों को अधीरा की किस्मत से जलन होने लगी थी। तभी एसआर वहां भागता हुआ आया और आकर सीधे आहान के गले लग गया और चिल्लाता हुआ बोला, ओ ब्रो, ओ माय गॉड बिग ब्रो, आप तो बड़े फास्ट निकले। पूरे कॉलेज के सामने सीधा बाबी डॉल को प्रपोज कर दिया। मतलब आपको बाबी डॉल के थप्पड़ की भी याद नहीं आई? कितना जोर से मारती है वो ब्रो। अगर बाबी डॉल रिजेक्ट कर देती तो? उसकी बात सुनकर आहान ने उसे घूर कर देखा तो वो बात बदलते हुए बोला, पर मैं आपके लिए बहुत खुश हूं भाई, कांग्रेचुलेशंस, फाइनली आप बच गए। लेकिन आहान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तुरंत ही अधीरा की तरफ वो मुड़ते हुए बोला, और आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया बाबी डॉल। कहाँ तो मैं बचपन से आपसे शादी करके आपको अपने घर लाने के सपने देख रहा था और कहाँ आपने भाई का हाथ थाम लिया। चलिए कोई बात नहीं, आखिर तो आप आखिर हमारे घर ही रही हैं। अधीरा एसआर का कान मरोड़ते हुए बोली, अच्छा, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है? जिसका दिल कॉलेज की हर दूसरी लड़की के साथ जुड़ता रहता है। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, सुधारो इन्हें। ये क्या कर रही हो बाबी डॉल? एक भाई को पूरे कॉलेज के सामने किस कर रही हो और दूसरे भाई का कान खींच रही हो। थोड़ा तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। एसआर अपना कान छुड़ाते हुए बोला। और ये क्या बगीचा बने घूम रहे हो तुम? अधीरा एसआर को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, जिसके दोनों हाथों में रेड रोजेस थे और कुछ फ्लावर्स उसकी शर्ट और पैंट की पॉकेट में भी रखे हुए थे। आज प्यार का दिन है ना बाबी डॉल, तो बस अपनी सभी चाहने वालियों को प्यार बांट रहा हूँ। अब किसी एक को रोज देकर दूसरी का दिल तो नहीं तोड़ सकता ना। वैसे भी किसी महान शख्स ने कहा है कि प्यार बांटने से बढ़ता है। एसआर अपनी दोनों बाहें हवा में फैलाते हुए बोला। अधीरा ने उसे टोकते हुए कहा, जरूर वो महान इंसान तुम ही हो, क्योंकि वो प्यार नहीं ज्ञान होता है जो बांटने से बढ़ता है। समझे छोटा पैकेट? Whatever. लेकिन अब तुम मुझे ये छोटा पैकेट कहना बंद करो। देखती नहीं हो, अब मैं हाइट में भी तुमसे बड़ा हो चुका हूँ। एसआर मुंह बनाते हुए बोला। अधीरा हंसते हुए बोली, ओ बुरा लगा, लेकिन तुम कितने भी बड़े हो जाओ, मैं तो तुम्हें छोटा पैकेट ही बुलाऊंगी। मेरे लिए तुम हमेशा ही छोटा पैकेट रहोगे। और तुम मेरे लिए बाबी डॉल ही रहोगी। मैं कोई भाभी भाभी नहीं बुलाने वाला तुम्हें, पहले ही कह देता हूँ। पर मैं आप दोनों के लिए सच में बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए एसआर ने आहान और अधीरा दोनों को एक साथ अपने गले से लगा लिया। तभी अधीरा की नजर दूर खड़े तविश पर पड़ी, जो अपनी नम आंखों से आहान और अधीरा की तरफ ही देख रहा था। अधीरा के देखते ही उसने अपने हाथ में पकड़े गुलाब को तुरंत अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया और मुस्कुराते हुए उसे दूर से ही थम्स अप का इशारा किया। अधीरा भी ये देखकर मुस्कुरा थी, लेकिन तविश की आंखों में आंसू छलकने लगे थे। वो चाहकर भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि कहीं उसके आंसू अधीरा ना देख ले, इसलिए वो तुरंत ही मुड़कर वहां से जाने लगा। लेकिन तब तक अधीरा ने उसकी आंखों में आई नमी को देख लिया था, इसलिए वो आहान से बोली, आहान,
तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आई। कहाँ जा रही हो? आहान ने इतना कहा ही था कि अधीरा जाते हुए बोली, आ रही हूँ 2 मिनट में, तब तक तुम यहीं रहना, ओके? ये कहते हुए वो उस ओर चली गई जिस ओर अभी अभी तविश गया था। दूसरी तरफ किसी तरह अपने जज्बातों को कंट्रोल करता हुआ तविश तेज तेज कदमों से कॉलेज से बाहर की तरफ जा रहा था। बचपन से साथ रहते रहते वो कब अधीरा को पसंद करने लगा था उसे खुद भी पता नहीं चला। वहीं अधीरा की दोस्ती और फिक्र देखकर उसे ऐसा लगता था कि शायद अधीरा भी उसे पसंद करती है, लेकिन उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि अधीरा उसे नहीं आहान को पसंद करती है। पहली बार उसे किसी से प्यार हुआ था और अपने दिल की बात बताने से पहले ही उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। उसे अपने दिल में इस वक्त बेतहाशा दर्द महसूस हो रहा था। वो रोना चाहता था, वो चिल्लाना चाहता था। तभी उसे अपने कानों में एक मीठी आवाज सुनाई पड़ी, जिसे सुनते ही उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तविश? अधीरा, हाँ, ये उसी की आवाज थी जो तविश को जाता हुआ देख उसके पीछे पीछे आई थी। तभी अधीरा फिर से बोली, तविश, कहाँ जा रहे हो तुम? और तुम मुझसे बिना मिले क्यों चले आए? वो मुझे कुछ काम याद आ गया था। तविश ने अधीरा की बात का जवाब जरूर दिया, लेकिन वो मुड़ा नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अधीरा उसकी आंखों की नमी को देखे। कौन सा जरूरी काम कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के इतने खास पलों में भी उसके पास नहीं आए और बिना मिले ही जा रहे हो? अधीरा ने पूछा तो तविश जल्दी से अपनी आंखों में आई नमी को साफ करके पीछे मुड़कर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, क्यों खुश नहीं होऊंगा? तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम दोनों की खुशी तो मेरी खुशी है। अधीरा तविश के चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, क्या तुम मेरे और आहान के लिए खुश नहीं हो? तो फिर तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नजर क्यों नहीं आ रही है तविश? तभी तविश बहाना बनाते हुए बोला, अरे मैं बहुत खुश हूँ यार, बस एक जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ अधीरा। ये कहकर तविश वहां से जाने के लिए मुड़ा, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो 1 मिनट भी अधीरा के सामने रहा तो वो खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा और अधीरा 1 मिनट में ही सब कुछ जान लेगी और कहीं इस वजह से उसकी बचपन की दोस्ती भी ना टूट जाए। अधीरा ने उसे जाते हुए देख एक बार फिर से कहा, 1 मिनट तविश, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ तो है, दिखाओ मुझे, क्या छुपा रहे हो तुम? अधीरा की बात सुनकर तविश ने अपनी आंखें एक बार फिर कसकर मींच ली। उसके हाथ में अभी भी वही लाल गुलाब था जो वो अधीरा के लिए लाया था। वो तुरंत ही उसको अपने पीछे छिपाते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं अधीरा। अधीरा जबरदस्ती तविश का हाथ आगे करते हुए बोली, दिखाओ दिखाओ। कुछ नहीं है अधीरा, मैंने कहा ना। अरे अरे अधीरा, तविश ने काफी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन तब तक अधीरा उसका हाथ आगे कर चुकी थी। उसके हाथ में रेड रोज देखकर वो उसे छेड़ते हुए बोली, ओह, तो ये छुपा रहे थे तुम? किसके लिए लाए? बताओ बताओ। किसी के लिए नहीं, ये तो बस ये। तविश हड़बड़ाते हुए बोला। अधीरा अपनी बात आंख चढ़ाते हुए बोली, झूठ, सच सच बताओ, किसके लिए लाए? अरे मैंने कहा ना अधी, किसी के लिए नहीं, वो तो बस अच्छा लगा तो ले लिया। तविश अपनी नजरें चुराते हुए बोला, मेरे लिए लाए थे ना? अधीरा ने सीरियस होकर उसके चेहरे को देखते हुए कहा तो तविश हैरान सा खड़ा उसे देखने लगा। क्या हुआ, जवाब नहीं दिया तुमने? मेरे लिए ही लाए थे ना? यही सोच रहे हो ना? मुझे कैसे पता? जब दोस्ती के ठीक से मायने तक भी नहीं पता थे, तब से दोस्त हैं हम, इसलिए मुझसे झूठ तो नहीं बोल सकते तुम। तुम्हारे चेहरे से ही तुम्हारे दिल का हाल जान लेती हूँ। प्यार करने लगे हो ना मुझसे? अधीरा ने जैसे ही ये कहा, ना चाहते हुए भी तविश की आंखों से आंसू का एक कतरा बाहर निकल पड़ा। अधीरा, वो मैं पता नहीं कैसे। अधीरा, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम आहान को। अपने भरे गले से वो बस ये चंद शब्द ही कह पाया था कि तभी अधीरा उसे शांत कराते हुए बोली, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है तविश। मैं जानती हूँ, बचपन से हमेशा साथ साथ रहने, एक दूसरे की फिक्र और केयर करते रहने से इस एज में आकर किसी के मन में भी ये जज्बात पैदा हो सकते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तविश। बचपन में तुम और आहान दोनों ही मेरे दोस्त थे और सबसे ज्यादा क्लोज थे। मुझे अनाथ के लिए तो तुम दोनों ही मेरा परिवार थे, लेकिन सच कहूँ तो आहान मेरे लिए हमेशा एक दोस्त से ज्यादा ही रहा था। बचपन से ही मेरे दिल में उसके लिए जो फीलिंग थी वो कभी किसी के लिए नहीं रही। मैंने हमेशा उसे अपने एक लाइफ पार्टनर के रूप में इमेजिन किया है। मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा तविश। तुम हमेशा से मेरे लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और हमेशा रहोगे। आई होप तुम ये बात समझोगे।
मैं आहान से बहुत प्यार करती हूँ तविश, उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्ती भी नहीं खोना चाहती हूँ। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं चाहती हूँ तुम भी हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनकर। रहोगे ना? ये सुनकर तविश तुरंत ही अपने आंसू साफ करते हुए बोला, हाँ अधीरा, मैं हमेशा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनकर रहूंगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आहान के अलावा अगर कोई और होता तो शायद मैं एक बार पीछे भी नहीं हटता, लेकिन मैं जानता हूं कि आहान बेस्ट है और तुम उसे डिजर्व करते हो। वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। आहान और तुम दोनों ही मेरे लिए सबसे खास हो। तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा अधीरा, कभी नहीं, ये मेरा वादा है तुमसे। तविश की बात सुन अधीरा भी नम आंखों से मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। थैंक यू सो मच। मुझे पता था तुम मुझे जरूर समझोगे। तुम बहुत अच्छे हो तविश। देखना, कोई ना कोई तुम्हारी लाइफ में भी जरूर आएगी जो तुम्हें तुमसे भी ज्यादा प्यार करेगी। तभी तविश अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, लेकिन अधीरा, सच में यहाँ बहुत दर्द होता है। इट्स सो पेनफुल। अभी तुम्हारा इलाज करती हूँ। ये कहते हुए अधीरा ने जोर से एक मुक्का तविश के सीने पर दे मारा। आउच! तविश ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। तभी अधीरा ये कहते हुए उसके गले लग गई। मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा तविश। तविश ने भी अपनी आंखों से आंसू पोंछ उसे गले से लगा लिया। आज अपनी दोस्ती की खातिर तविश ने अपने जज्बातों को अपने दिल के किसी कोने में दफन कर दिया था और अपने दर्द और आंसुओं को अपनी हंसी के पीछे कहीं छुपा लिया था। वहीं उनसे थोड़ी दूरी पर कोई था जो एक पेड़ की ओट में उन्हें देख रहा था, और वो था आहान। आहान उनकी सारी बातें सुन चुका था। इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा था ये उसके चेहरे के भावों को देखकर पता कर पाना थोड़ा मुश्किल था। वो कुछ देर यूं ही खड़ा उन्हें देखता रहा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। तविश ने सब कुछ भूलकर अधीरा को अपनी सबसे अच्छी दोस्त के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। उसने कभी भी आहान और अधीरा के बीच आने की कोशिश नहीं की, न इस बात का उनकी दोस्ती पर कोई खास असर दिखता पड़ रहा था। लेकिन अगर कुछ बदला था तो वो था आहान का बिहेवियर। वो अब अधीरा को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गया था। हालांकि उस इंसिडेंट के बाद उसने अधीरा और तविश को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन अक्सर अधीरा को तविश के साथ देखकर उसे जलन होने लगती थी। एक दिन वो तीनों कॉलेज कैंटीन में बैठे कुछ खा रहे थे और बातें कर रहे थे। एक्चुअली बातें तो सिर्फ अधीरा और तविश ही कर रहे थे। आहान तो बस तविश को ही घूर घूर कर देख रहा था, जो बीच बीच में अधीरा की प्लेट से कुछ ना कुछ उठाकर खा रहा था। आहान को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उसके होते हुए अधीरा अपनी कोई भी चीज तविश के साथ शेयर करे। लेकिन इन सब से बेखबर तविश और अधीरा आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे। अधीरा तविश के हाथ पर मारते हुए बोली, हे, क्या है? अपनी प्लेट से खाओ ना, मेरी प्लेट से क्यों उठा रहे हो? वो तुम्हारी प्लेट का ज्यादा टेस्टी है ना, इसलिए। हाँ तो किसने कहा था तुम्हें आहान की तरह ये बेस्वाद सैलेड ऑर्डर करने को? अब मेरे खाने पर नजर मत गड़ाओ, जाकर अपना अलग ऑर्डर दो। अधीरा अपनी प्लेट पीछे खिसकाते हुए बोली और फिर बड़े ही चाव से अपना नाश्ता करने लगी। लेकिन तभी अचानक ही खाते खाते अधीरा को खांसी आने लगी और वो जोर जोर से खांसने लगी, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू आने लगे। ये देखकर आहान ने तुरंत ही अपने सामने रखी पानी की बोतल उठाई और अधीरा की तरफ बढ़ाई ही थी, लेकिन वो उसे पानी पिलाता उससे पहले ही तविश ने अपनी बोतल सीधा अधीरा के मुंह से लगा दी और धीरे से उसकी पीठ थपथपाते हुए फिक्र भरे लहजे में कहा, क्या है अधीरा, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? आराम से नाश्ता भी नहीं कर सकती? हर बार खाते टाइम उससे लड़ना जरूरी होता है क्या? देखो आ गई ना खांसी अब। तब तक अधीरा भी संभल चुकी थी। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ क्या करूं, मजबूरी जो है। तुमसे लड़े बिना मेरा खाना भी तो डाइजेस्ट नहीं होता ना। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी उसकी नजर आहान पर पड़ी, जो अपने हाथ में पानी की बोतल लिए उसी की तरफ देख रहा था। ये देखकर वो आहान से बोली कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रहा है और कुछ खा क्यों नहीं रहा। लेकिन तभी आहान खड़े होते हुए बोला, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो तुरंत ही वहां से जाने के लिए मुड़ गया। आहान, आहान सुनो तो, रुको मैं आती हूँ। लेकिन आहान बिना कुछ सुने वहां से चला गया। आहान को ऐसे जाता देख अधीरा तविश से बोली, इसको क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चला गया? पता नहीं। तविश भी नासमझी से अपने कंधे उचकाते हुए बोला, मैं देख कर आती हूँ, शायद मेरी किसी बात पर नाराज है। अकड़ू कहीं का। गुस्सा तो हमेशा नाक पर ही रहता है।
पर मुझसे ज्यादा देर नाराज भी नहीं रह सकता। 2 मिनट में मना लूंगी इसको। अधीरा हंसते हुए बोली और उठकर वहां से आहान के पीछे चली गई। लेकिन अधीरा को यह नहीं पता था कि आहान उससे नहीं तविश से नाराज था। आहान के होते हुए उसे अधीरा की इतनी फिक्र करते देख उसे तविश से जलन होने लगी थी और बुरा भी लग रहा था। देखते ही देखते उन तीनों का कॉलेज भी कंप्लीट होने को आया था। बस 1 हफ्ता रह गया था उनके फाइनल एग्जाम्स में। हमेशा की तरह आहान, अधीरा और तविश कॉलेज आए हुए थे। तभी अधीरा आहान और तविश से बोली कि उनका कॉलेज में लास्ट डे है और कल से वो सब एग्जाम की तैयारियों में बिजी हो जाएंगे, तो क्यों ना आज की शाम वो पार्टी करें। इस पर तविश भी खुशी से उछलते हुए बोला, फैंटास्टिक आइडिया। ठीक है, मैं अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक कर लेता हूँ। आहान अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालते हुए बोला। अधीरा उसके हाथ से फोन छीनते हुए बोली, मुझे रेस्टोरेंट में नहीं करनी वो बोरिंग सी पार्टी। तो फिर कहाँ करनी है? आहान ने अधीरा से पूछते हुए कहा। अधीरा पाउट बनाते हुए बोली, पब में? नो। आहान उसे घूरते हुए बोला। अधीरा मासूमियत से अपने गले पर अपनी 2 उंगलियां रखकर कसम खाते हुए बोली, प्लीज प्लीज ना आहान, मैं आज तक पब नहीं गई। ये फर्स्ट और लास्ट बार है, फिर कभी नहीं कहूंगी। गॉड प्रॉमिस। कह दिया ना, नो मतलब नो। आहान ने साफ मना करते हुए कहा। हाँ अधीरा, आहान सही कह रहा है, वो जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हम कहीं और भी तो पार्टी कर सकते हैं ना। तविश भी आहान की बात से सहमत होते हुए बोला। ये सुनकर अधीरा का मुंह लटक गया। जब उसने देखा कि वो दोनों ही नहीं मान रहे तो वो बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली, प्लीज मान जाओ ना, तुम दोनों तो हो ना मेरे साथ। प्लीज बस एक बार, प्लीज। अधीरा का मासूमियत भरा चेहरा और उसकी जिद देखकर आखिर आहान को हाँ कहना ही पड़ा। उसी शाम पब में वो तीनों ही बार काउंटर के पास बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। हालांकि आहान और तविश दोनों ने ही अधीरा को ड्रिंक करने से मना किया था, लेकिन उसने ये कहकर कि वो बस एक ही पैग लेगी, उसे टेस्ट करना है, जबरदस्ती अपनी बात मनवा ही ली। अधीरा ने इससे पहले कभी ड्रिंक नहीं की थी, इसलिए उसे एक पैग में ही चढ़ गई। वो जैसे ही अपनी सीट से खड़ी हुई उसके कदम लड़खड़ा गए, लेकिन इससे पहले कि वो गिरती तविश ने तुरंत ही उसको कमर से पकड़कर संभाल लिया। मना किया था ना पीने से, अब चढ़ गई ना तुम्हें, और अब तुम जा कहाँ रही हो? बैठो अपनी सीट पर। तविश ने वापस उसे अपनी सीट पर बिठाते हुए कहा। अधीरा डांस फ्लोर की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे ना डांस करना है, चलो ना तुम दोनों भी वहां। नो, कहीं नहीं जाओगे तुम, ठीक से खड़ी तो हो नहीं पा रही हो और डांस करना है तुम्हें। आहान अधीरा को डांटते हुए गुस्से से बोला। उसे तविश का अधीरा को उसकी कमर से पकड़ना सोच सोच कर ही गुस्सा दिला रहा था। तुम कभी भी मेरी बात नहीं मानते, खड़ूस कहीं के। तविश तुम चलो, अधीरा मुंह बनाते हुए बोली और तविश को जबरदस्ती खींचकर डांस फ्लोर की तरफ ले गई। इधर तविश जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अधीरा के जबरदस्ती खींचने पर उसे जाना पड़ा। उसे डर था कि कहीं अधीरा गिर ना जाए। डांस फ्लोर पर अधीरा डांस कम कर रही थी और लड़खड़ा ज्यादा रही थी, और तविश बेचारा उसे संभालने में लगा था। वहीं बार काउंटर पर बैठा आहान ये देखकर गुस्से से जल रहा था। उसे ऐसे तविश का अधीरा के इतने क्लोज जाना और उसे बार बार टच करना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो गुस्से में एक के बाद एक पैग लगातार पिए जा रहा था। एक बार फिर जैसे अधीरा गिरने को हुई, तविश ने तुरंत ही उसको पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो उसके सीने से जाकर टकराई। हालांकि तविश का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, वो तो बस अधीरा के दोस्त होने के नाते उसकी फिक्र कर रहा था कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। लेकिन ये नजारा देखते ही आहान की आंखें गुस्से से जल उठी और उसकी पकड़ अपने हाथ में पकड़े गिलास पर कस गई। उसने एक ही झटके में वो पैग अपने गले से नीचे उतारा और लड़खड़ाते हुए कदमों से डांस फ्लोर की तरफ चल दिया। वहां पहुंचते ही उसने झटके से अधीरा को अपनी तरफ खींचा और कसकर एक मुक्का तविश के मुंह पर मारकर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? ये देखकर अधीरा शॉक्ड रह गई। उसका नशा तो हवाई हो गया था। आहान, ये तो... तविश हैरानी से आहान को देखते हुए बोला। तभी आहान एक और मुक्का उसे मारते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। तुझे क्या लगा मुझे तेरे बारे में कुछ नहीं पता? मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि तू भी अधीरा से प्यार करता है और दोस्ती की आड़ में तू उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। ये तुम क्या बोल रहे हो आहान? तुम्हें कुछ होश भी है? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो चाहता हूं कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। तविश ने जैसे ये कहा तो आहान ने एक और मुक्का उसे मारते हुए कहा, झूठ, सब झूठ। तुम बस अधीरा को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने उस दिन ही तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी कि तुम भी अधीरा को पसंद करते हो। अधीरा आहान को समझाते हुए बोली, आहान देखो, तुम अभी नशे में हो,
जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम इस बारे में कल बात करेंगे। कल नहीं, आज ही बात होगी, बल्कि अभी के अभी बात होगी। ये दोस्त नहीं, दोस्त की खाल में भेड़िया है, भेड़िया। तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाकर ये मुझे तुमसे दूर करना चाहता है अधी। बस आहान, मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये घटिया इल्जाम मुझ पर लगाओ। अगर मुझे अधीरा को हासिल करना ही होता ना, तो वो मैं तुम्हारे प्रपोज करने से पहले ही कर चुका होता। लेकिन जिस दिन से मुझे पता चला है कि वो मुझे नहीं तुम्हें पसंद करती है, मैंने उसे बस एक अच्छे दोस्त के रूप में ही देखा है। समझे तुम? मुझे शर्म आती है तुम्हारी ऐसी घटिया सोच पर। आहान की बेहुदा बातें सुनकर तविश गुस्से से चिल्ला उठा। तू हासिल करता उसे? तू? वो बस मेरी है, मेरी, समझा तू? ये कहकर आहान गुस्से में तविश को मारने लगा। अब तविश को भी गुस्सा आ चुका था, इसलिए गुस्से में उसने भी आहान पर हाथ उठा दिया। ये पहली बार था जब आहान और तविश एक दूसरे पर हाथ उठा रहे थे। उन दोनों को बुरी तरह लड़ता देख अधीरा उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दोनों उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। तभी अधीरा चिल्लाकर बोली, बस स्टॉप इट गाइस, स्टॉप इट। अधीरा की तेज आवाज सुनकर वो दोनों रुक गए। तभी अधीरा आहान से बोली, हो क्या गया है तुम दोनों को? कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो तुम? आहान, तुम्हें कुछ होश भी है कि तुम नशे में क्या क्या बोल रहे हो? अपने बचपन के दोस्त के बारे में तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या तुम तविश को बस इतना ही जानते हो? फिर वो तविश की तरफ मुड़ते हुए बोली, और तविश तुम? आहान तो नशे में है, लेकिन तुम तो होश में हो। तुम उसे समझाने की बजाय उससे लड़ने ही लगे। अधीरा की बात सुनकर दोनों ने ही अपनी नजरें झुका ली। तो अधीरा आगे बोली, ऐसी है तुम दोनों की दोस्ती? तुम दोनों ने ही आज मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। चलो अपनी लड़ाई बंद करो और एक दूसरे को सॉरी बोलकर हैंडशेक करो, जल्दी करो। अधीरा की ये बात सुनकर आहान और तविश दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ घूर कर देखा और दोनों ने एक साथ कहा, कभी नहीं। ये कहकर ही वो दोनों एक दूसरे से मुंह फेरते हुए मुड़कर वहां से चले गए। वहीं अधीरा भी उन दोनों को आवाज लगाते हुए उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों, देखा आपने, एक छोटी सी गलत फहमी ने बचपन की दोस्ती तक को हिलाकर रख दिया। दो जिगरी यारों के बीच एक इतनी बड़ी दरार आ चुकी है जो शायद ही कभी भर पाए। किसकी गलती है इसमें? तविश की, जो अधीरा को आज भी अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता है, जो उसकी केयर करता है? या फिर अधीरा की, जो सब कुछ जानकर भी दोनों के साथ पहले के जैसे रहने की कोशिश कर रही है? या फिर आहान की, जो अधीरा से अपने दिल की फीलिंग्स शेयर करने के बाद उसको लेकर कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हो चुका है? आपको क्या लगता है, गलती किसकी है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए तू जान है रिवांश के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि स्टोरी से जुड़े कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स बटन को प्रेस कर मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलें। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है।